Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, जिसमें आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। तो ये जो आपका CDP का टॉपिक है, इसमें हम थ्योरी करने वाले हैं। CDP में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको समझना होगा, ठीक है। रटने से काम नहीं चलने वाला है। अगर आपने रट लिया तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेंगे, तो आपको समझने की कोशिश करना है। अगर आपने समझ लिया CDP को तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। और दूसरी चीज़ उसके लिए चाहिए आप लोगों को प्रैक्टिस। तो MCQs भी आपके मैं करवाऊंगा। ऑलरेडी 2 सेट CDP के MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुका हूं। एक सेट में आपके 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लास्ट में अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास है क्या। तो पहले समझते हैं कि विकास क्या है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक या फिर आप उसे मात्रात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। तो ये जो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, मतलब कंटिन्यूअस चलती रहती है। दूसरा, इसमें आपके गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों शामिल होते हैं विकास में। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आप इंग्लिश मीडियम में सीधे उसको डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन कंटिन्यूअसली एंड इन्वॉल्व्स बोथ क्वालिटेटिव चेंज एंड क्वांटिटेटिव चेंज। मतलब डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि आपकी कंटिन्यूअस चलती है। इसमें आपके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस होते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि विकास होता क्या है। विकास में जो भी आपके गुणात्मक परिवर्तन होंगे, मान लीजिए जब आप छोटे थे, ठीक है, तो आपका जो दिमाग है, जो आपका माइंड है, वो जैसे जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते हैं तो माइंड का भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो ये चीज़ हो गई गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे आपकी वृद्धि होती है, मान लीजिए आपकी हाइट बढ़ गई। पहले आप मान लीजिए 2 फुट के थे, फिर 3 फुट के हो गए, 4 फुट के हो गए। इस तरह से आपकी क्या होगी, हाइट बढ़ेगी, आपका वेट बढ़ेगा। तो ये हो जाते हैं आपके मात्रात्मक परिवर्तन। और आपके गुणात्मक परिवर्तन, जैसे आपका जो इमोशनल लेवल है, उसमें विकास होता है आपका इमोशनल लेवल पे। आपका जो माइंड है, जो आपका दिमाग है, उसमें परिवर्तन आते हैं। तो ये सारे परिवर्तन क्या कहलाएंगे, आपके गुणात्मक परिवर्तन कहलाएंगे। ये चीज़ें आपको समझना है। और इंग्लिश में डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन कंटिन्यूअसली एंड इन्वॉल्व्स बोथ क्वालिटेटिव चेंज एंड क्वांटिटेटिव चेंज। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास होता क्या है, बात कर लेते हैं हम वृद्धि यानी कि ग्रोथ के बारे में। तो जो ग्रोथ होती है आपकी, वो मैच्योरिटी पीरियड के बाद क्या होती है, रुक जाती है, यानी कि परिपक्वता आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की हाइट है तो एक लिमिट में आकर के रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी पूरी लाइफ हाइट आपकी बढ़ती ही रहती हो। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी ग्रोथ, क्योंकि ये मैच्योरिटी पीरियड के बाद रुक जाती है। अब हम बात करें विकास की, तो विकास आपका गर्भ से, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है, जब इसके वहाँ से शुरू होती है और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास चलता रहता है, ठीक है। तो विकास गर्भ से कब्र तक चलता है। तो आपकी जो वृद्धि है वो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपकी क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है। जो आपका वृद्धि होता है
वो डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है, याद रखिएगा, क्योंकि विकास जो है आपका ये एक ब्रॉड डोमेन हो गया। विकास के अंदर ही आपका क्या आता है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ आती है। तो अगर हम कहें कि ग्रोथ है क्या, तो ग्रोथ ये है जो आपका डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई। वृद्धि और विकास क्या होता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि जो वृद्धि होती है वो आपका मैच्योरिटी पीरियड के बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो आपका निरंतर चलता रहता है, गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता रहता है। और ये क्वेश्चन भी आपके ऐसे पूछे जाते हैं कि जो विकास है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वॉर्म टू टॉम इंग्लिश में, या फिर हिंदी में आप गर्भ से कब्र तक आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से आपकी जो थ्योरियां बता रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, याद रखिएगा। अब चलिए, ऑलरेडी मैं आपको गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। और आपका जो क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं यानी कि परिमाणात्मक परिवर्तन या फिर मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है उसके बारे में भी हम समझेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं गुणात्मक परिवर्तन यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस में। क्वालिटेटिव चेंजेस आपको नाम से भी समझ में, क्वालिटी, ठीक है। अब क्वालिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव चेंजेस है ये। जैसे आपकी कार्यशैली है ना, मान ली कोई स्मार्ट तरीके से कार्य कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा एक टॉपिक को ख़त्म करता है, उसे टाइम लग जाता है 1 घंटे का, लेकिन कोई दूसरा बच्चा है तो उसे टाइम क्या लगता है, आधे घंटे का, यानी कि 30 मिनट का टाइम लगता है। रिटर्न की बात करें, मान लीजिए कोई लेख लिख रहा है बच्चा, उसको टाइम लग रहा है किसी को 15 मिनट, तो किसी को 10 मिनट ही टाइम लग रहा है सेम लेख लिखने में। तो ये क्या हो गया, कार्यशैली है, किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की कम है ना। तो आपकी जो कार्यशैली है, इसके बाद कार्य क्षमता की बात करें। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बच्चा है, कोई 5 kg उठा पा रहा है, सेम एज के दोनों बच्चे हैं, लेकिन कोई 8 kg उठा पा रहा है, तो ये क्या है, कार्य क्षमता आपकी हो गई। तो जिसमें गुणों में परिवर्तन हो, कार्य क्षमता में, जैसे एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, तो आप इसे मेजर नहीं कर पाएंगे, आप इसे नाप नहीं सकते कि आपकी जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है ना, जो आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी है। तो मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं कि आप उसे मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। तो मैं आपको बता दूं, जो वृद्धि होती है आप उसे माप सकते हैं, लेकिन जो आपका विकास होता है उसे आप माप नहीं सकते। तो आपको गुणात्मक परिवर्तन समझ में आ गया कि कार्यशैली जो होगी वो आपकी अलग अलग होगी, कार्य क्षमता होगी वो आपकी अलग अलग होगी। तो ये चीज़ें जो होंगी ये होंगी आपकी गुणात्मक परिवर्तन में। इसके बाद बात करें हम मात्रात्मक परिवर्तन या क्वांटिटेटिव चेंजेस की। तो परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसा कि नाम ही है मात्रात्मक परिवर्तन, यानी कि आपकी हाइट बढ़ रही है तो ये आपका क्वांटिटेटिव चेंज हो गया आपका, है ना। आपका वेट बढ़ रहा है, शेप आपका चेंज हो रहा है। द डेवलपमेंट चेंजेस आर प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सिक्वेंसली। अब जैसे आपका जो डेवलपमेंट होता है वो ऑर्डर में आपका डेवलपमेंट हो रहा है, सीक्वेंस में आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका विकास सीक्वेंस में हो रहा है। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा, परिमाणात्मक परिवर्तन कहलाएगा। अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये टॉपिक ख़त्म होने से पहले आपके दिमाग में सारी चीज़ें छप जाएंगी, बस आपको अच्छे से समझना है, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनना है। और ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो एक बार इसको देखिएगा, पढ़िएगा, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे विकास एक सतत प्रक्रिया है, मैंने बताया, तो सतत होता क्या है, तो सतत का अर्थ है आपका लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। जो आपका विकास होता है वो नॉट रिवर्सिबल होता है, लेकिन मॉडिफिएबल आपका होता है, याद रखिएगा। मतलब अगर आपकी हाइट बढ़ जाती है तो अपन वापस आपकी हाइट क्या होगी, कम नहीं होगी, याद रखिएगा। और पहले मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था कि जो आपकी वृद्धि है वो विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। जो मैं पॉइंट बताता जा रहा हूँ, जो आपकी पीपीटी में नहीं भी लिखे हैं उन्हें नोट कर लीजिएगा,
ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं विकास की ओर। वृद्धि आपको समझ में आ गया, हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, शेप, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, वृद्धि हो जाएंगी। विकास आपका एक जो है ब्रॉड डोमेन है। तो विकास में आपके दोनों पक्ष होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, लेकिन वृद्धि की बात करें तो इसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, याद रखिएगा। अब विकास में आपके कौन कौन से पक्ष होते हैं? तो विकास में आपका मानसिक पक्ष भी होता है, यानी कि मानसिक विकास भी आपका, सामाजिक विकास भी आपका होता है, सामाजिक पक्ष हो गया, सावैंगिक पक्ष हो गया। इसके बाद आपकी बात करें विकास की, तो विकास के 4 बड़े डोमेन हैं। विकास में आपके जो 4 बड़े डोमेन हैं वो आपका एक हो गया शारीरिक विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। ज्ञान संबंधी, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, तो आपका ये हो जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सामाजिक विकास यानी कि आपका सोशल डेवलपमेंट। सामैंगिक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट आपका। तो ये 4 पक्ष हैं आपके विकास के, इन सभी पक्षों में विकास होता है। चलिए, जो आपके डेवलपमेंट हैं उसके जो ब्रॉड डोमेन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, तो आपके जो ब्रॉड डोमेन है ये है, एक तो आपका मैंने अभी बताया, हिंदी में ऊपर लिखा हुआ है, ये फिजिकल डेवलपमेंट आपका हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा आपका, सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा और इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। अब ये जो 4 बड़े बड़े डोमेन हैं एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ फिजिकल डोमेन यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और फिजिकल डेवलपमेंट में आपको अच्छे से समझना है, दोबारा आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भूल नहीं पाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए आपको CDP MCQs या फिर CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। अभी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट नहीं की है, तो आप लोग वहां से पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन CDP के देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के। तो फिजिकल डेवलपमेंट में आपको समझ में आया होगा कि जैसे हाइट का बढ़ना, ये आपका एक फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी कि शारीरिक विकास है। वेट का बढ़ना या फिर साइज का चेंज होना, शेप में चेंज होना, ये सब आप क्या होगा, ये होगा आपका फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर ही आपका मोटर डेवलपमेंट आता है, यानी गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से ही संबंधित है। तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए, मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से ही संबंधित है। अब मोटर डेवलपमेंट भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्रोस मोटर स्किल और एक होता है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल वो होता है जिसमें बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है शरीर में, तो वो आपका ग्रोस मोटर स्किल होता है। फाइन मोटर स्किल में छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। चलिए, अब इसको विस्तार से समझ लेते हैं। ग्रोस मोटर स्किल क्या होता है? हिंदी में आप इसे स्थूल गतिक कौशल कह सकते हैं। अब जो ग्रोस मोटर स्किल होता है इसमें बड़ी मसल्स का यूज हो जाता है, जैसे आर्म का, यानी कि अपने हाथ का यूज करना, हाथ की मसल्स का यूज करना, तो ये आपकी क्या होगी, बड़ी मसल्स हो गई। लेग्स की मसल्स का यूज करना, ये क्या हो गया आपका, ये भी आपकी क्या होगी, बड़ी मसल्स हो गई। तो जो आपका ग्रॉस मोटर स्किल होता है जिसमें भी बड़ी मसल्स का यूज किया जाता है वो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे ही दिया कि जैसे आर्म की मसल्स हो गई, लेग्स की मसल्स हो गई, ये सब क्या हो जाएंगी, आपकी ग्रॉस मोटर स्किल में आएंगे। अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे कैसे बच्चा चलता है, फिर वो कौन सी मसल्स का यूज करता है, तो उसमें ग्रॉस मोटर स्किल होगा या फिर आपका फाइन मोटर स्किल होगा। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो आपको समझ में आ गया, ग्रॉस मोटर स्किल जो है वो बड़ी मसल्स का यूज होता है इसमें, जैसे आर्म की मसल हो गई, लेग्स की मसल हो गई आपकी। अब ऐसे ही बात करें हम फाइन मोटर स्किल की,
फाइन मोटर स्किल यानी कि हिंदी में आप कहोगे से सूक्ष्म गतिक कौशल, जिसमें छोटी छोटी मसल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि आंखों की मांसपेशियां है ना, पलक झपकाना, ये सारी चीज़ें आपकी फाइन मोटर स्किल में आ जाएंगी। और हाथ की मसल जो आपकी होती हैं ये आ जाएगी फाइन मोटर में। ठीक है, आर्म पूरी आपकी क्या हो जाती है, भुजा हो जाती है, याद रखिएगा। और सिर्फ हाथ की मसल्स वो आपकी किस में आ जाएंगी, फाइन मोटर स्किल में आ जाएंगी। ये जो नीचे आपको एक पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो आपका ग्रोस टू फाइन चलता है। याद रखिएगा, आपका जो विकास होता है वो ग्रोस टू फाइन होता है। यानी कि जो बच्चा होगा वो पहले बड़ी मसल्स का यूज करना सीखता है, इसके बाद छोटी छोटी मसल्स का यूज करना सीखता है। अब कैसे, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल नोट कर लीजिए कि जो विकास है वो आपका ग्रोस टू फाइन जाता है। अब यहां पर आपको पूरे एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। ग्रॉस मोटर स्किल की बात करें यहां पर, तो बच्चा जब घुटने से चलता है तो बड़ी मसल्स का यूज होता है, खड़े होके चलता है तो भी आपका बड़ी मसल्स का, जैसे है ना आपकी जो पैरों की मांसपेशियां हैं, घुटने के बल चलता है तो ये जो थाइज होती हैं, आपकी टांगें होती हैं, ये घुटनों का यानी बड़ी मसल्स का यूज होगा। दौड़ना और कूदना ये बड़ी मसल्स का यूज हो जाएगा, जैसे बच्चा चलता है, दौड़ता है, जंप करता है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपकी ग्रोस मोटर स्किल में। दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि जिसमें बड़ी मसल्स का यूज हो, जो क्रिएटिविटी बच्चा करता है उसमें जिसमें बड़ी मसल्स का यूज होगा वो आपकी ग्रोस मोटर स्किल कहलाएगी। मैंने बता दिया, जैसे घुटनों के बल चलना हो गया, खड़े होकर चलना हो गया, दौड़ना और कूदना हो गया। इसके अलावा आपका जैसे बच्चा वॉक करता है, वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग, कूदता है, तो उसमें आपकी बड़ी मसल्स का यूज होता है, तो ये आपकी ग्रोस मोटर स्किल्स कहलाएगी। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं फाइन मोटर स्किल की। फाइन मोटर स्किल में उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना। अब देखिए, ये छोटी छोटी मांसपेशियां उंगलियों की, आर्म जो हो गई आपकी पूरी, वो क्या हो गई, है ना, बड़ी मांसपेशी हो गई। लेकिन उंगलियों, अंगूठे के जरिए कुछ उठाओगे आप तो किसका यूज हो रहा है, छोटी छोटी मसल्स का, उंगलियों का यूज हो रहा है। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ये किस में आ जाएगा, आपका फाइन मोटर स्किल में आ जाएगा। अब देखिए, जैसे बच्चा ड्रॉ कर रहा है तो किसका यूज हो रहा है, उंगलियों का यूज हो रहा है। पेंटिंग कर रहा है तो उंगलियों का यूज हो रहा है। लिखेगा, राइटिंग करेगा तो भी किसका यूज हो रहा है, उंगलियों का यूज हो रहा है। काजल लगाना हो जाएगा तो किसका, उंगलियों का यूज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, आपकी आ जाएंगी फाइन मोटर स्किल में। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबकी मैंने लिंक दे रखी है। और एक और बात, अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो सारी जो आपकी सीटेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। और बहुत जल्द ही उसमें आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, सीडीपी के हो गए जैसे, या फिर आपका हो गया ईवीएस पेडोलॉजी की, मैथ पेडोलॉजी के, आपको इंग्लिश पेडोलॉजी, हिंदी पेडोलॉजी, सभी के एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जितने लोग भी तैयारी करते हो तो वो लोग इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। वेबसाइट का नाम, उसका जो यूआरएल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस यूआरएल पे जा सकते हैं, या फिर यूट्यूब में जाइए, अबाउट में हमारे चैनल पर अबाउट में आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी हमारी वेबसाइट की। तो वहाँ से जा कर के आप लोग सारी थ्योरी हो गई, आपका सीटेट का पेपर 1 का सिलेबस भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं वहाँ पर, और आपके जैसे बहुबुद्धि का सिद्धांत हो गया, है ना, जीन पियाजे का सिद्धांत हो गया, वाइगोस्की का सिद्धांत हो गया, ये सारी थ्योरी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत जल्द वहाँ पर एमसीक्यूज भी मिलने वाले हैं। तो आप लोग, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोगों को, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना है, चाहे वो सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपका सीडीपी कॉमन है, वो तो आएगा ही आएगा, पीआरटी लेवल पे हो चाहे पेपर 2 लेवल पे हो, यानी कि मिडिल लेवल पे हो आपका, उसमें भी सीडीपी आपकी
30 मार्क्स की आनी ही आनी है। तो चलिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में छोड़िएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है, और अगर आपको समझ में आया है तो आप यस करके ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम गई है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो भी हमें बताएं, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।